हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर हेल्पिंग हैंड। सो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक होंगे। तो आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि होगी एमसीक्यू सीरीज। जो भी क्वेश्चंस आज से पहले पूछे गए हों या बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी एसबीआई आईपीएस एसओ एग्ज़ाम में पूछे गए वो मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो एसबीआई या आईबीपीएस पूछना पसंद करती है। वैसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आज से डेली आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे नए। हो सकता है आपको 10 से ज़्यादा ही मिल सकते हो, डेली मैं 20 भी डाल दूँ, लेकिन हाँ 10 तो आपके लिए ज़रूर आएंगे, वो भी डेली के। और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो पूछे गए हैं। सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चंस लेके आऊँगा पहले 10 दिन जो कि पूछे गए हुए हैं, जो एसबीआई को पूछना पसंद है, जैसे उसने पहले पूछ रखे हैं पिछले 7 8 10 सालों के क्वेश्चंस मैं आपके सामने एसबीआई और आईपीएस के लेके आऊँगा। हाँ, अगर मैं एसबीआई का लाता हूँ तो इससे ये फ़ायदा है कि आपको टफ क्वेश्चंस, मतलब कैसे मैक्सिमम टफ कितना पूछ सकती है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू का है वो मैंने आज डीबीएमएस पे बनाया है। आज हम डीबीएमएस के क्वेश्चंस देखते हैं कि सिंपल क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस बहुत सिंपल पूछती हैं। ये जो क्वेश्चंस है आज वाले, ये सारे आईपीएस में, सॉरी, एसबीआई में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। और जो क्वेश्चंस है वो बहुत सिंपल है। बस आपको क्वेश्चन 2 बार पढ़ें, अगर एक बार में समझ नहीं आता 2 बार में पढ़ें, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन है क्या, और आप इजीली आंसर कर सकते हो, और आप थोड़े से कंसेप्ट आपको पता है तो। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज एमसीक्यू की। जो फर्स्ट हमारा है वीडियो, ये डीबीएमएस पे है। आगे मैं आपके लिए डेटा कम्युनिकेशन, नेटवर्क सिक्योरिटीज़, जो भी है ओएसआई मॉडल पे अलग से लेके आऊँगा, एक एक या एक से ज़्यादा भी लेके आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इज मॉडिफाइड टू एलिमिनेट हिडन डिपेंडेंसीज एंड रिपीटिंग ग्रुप्स। तो हमें क्या करनी है, डिपेंडेंसीज हटानी है। डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, वन टू वन, वन टू मेनी ग्रुप्स। जो रिपीटिंग ग्रुप्स है वो कैसे हट सकते हैं इजीली। तो डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है? डेटा इंटीग्रिटी होती है एक्यूरेसी। जो एक्यूरेसी वगैरह होती है वो तो हम एक्यूरेट करें, इन्फोर्स करें एक्यूरेसी को, या फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, मतलब ये थोड़ा वीक टाइप का होता है, जो हमारा वीक कर देता है डेटा को, मतलब डुप्लीकेसी जिसमें बढ़ जाती है, वो होती है हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तीसरा ऑप्शन है हमारा इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है? इंडेक्सिंग होता है, जैसे आपने इंडेक्स देखा होगा, हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में सेट करना ताकि आपको बाद में फाइंड आउट करना इजी हो। तो वो होती है हमारी इंडेक्सिंग। चौथा है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है? हम इसमें डुप्लीकेसी हटाते हैं, रिडंडेंसी हटाते हैं, और इसको सीरियल वे में, सीरियलाइज वे में रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज़ को, टेबल को। वो होती है हमारी नॉर्मलाइजेशन। तो इसका बेस्ट, इससे अगर हम करते हैं इन्फोर्स डेटा इंटीग्रिटी, तो ये काफ़ी टफ होगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता। वीक बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। इंडेक्सिंग करके हम क्या कर सकते, हमें क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा ऐसा प्रोसेस जो एलिमिनेट कर सकते हैं हिडन डिपेंडेंसीज। नॉर्मल हुआ तो एक्यूरेसी में तो काफ़ी टफ पड़ जाता है। सबसे बेस्ट वे है कि डिपेंडेंसीज हटाने का नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ये रिडंडेंसी होनी नहीं देता, डुप्लीकेसी होने देता। तो जो हमारा बेस्ट आंसर है इसका वो क्या है? नॉर्मलाइजेशन। चलिए दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डेटा रीडिजाइन इज नॉट, सॉरी, डेटा रीडिजाइन इज नॉट टेरिबली डिफिकल्ट इफ द, हमारा जब डेटा को हम रीडिज़ाइन करें वो डिफ़िकल्ट कब नहीं होगा? बहुत सिंपल है, आप खुद ही इसका आंसर देख सकते हो, लिखा हुआ है आपके सामने। बस आप ऑप्शन ढंग से पढ़ो, आपको पता लग जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा डेटाबेस इज स्ट्रक्चर्ड। दूसरा है डेटाबेस इज वेल डिजाइनिंग। डेटाबेस हैज़ नो डेटा। डेटाबेस इज रिलेटिवली स्मॉल। डेटाबेस इज रिलेटिवली लार्ज। तो यार ये सबको पता है कि अगर डेटा होगा ही नहीं तो उसको आराम से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई झंझट वाली बात ही नहीं है इसमें, ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इसका आंसर क्या है? डेटाबेस हैज़ नो डेटा। तो इससे क्या होगा हमारा?
इजीली हम आराम से कर सकते हैं जो भी हमें डिजाइनिंग करनी है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है वो है नो डेटा। आज तीसरा क्वेश्चन हमारा, अ रिलेशनल डेटाबेस हैज रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। अब जो डीबीएमएस में आते हैं हम रोज को क्या कहते हैं, कॉलम्स को क्या कहते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया, तो डीबीएमएस में हम रोज को कहते हैं टपल्स और कॉलम्स को कहते हैं एट्रीब्यूट। तो ये पहला आंसर है हमारा जो सही है। ये याद रखने वाली बात है कि डीबीएमएस में इसमें रोज को क्या कहते हैं, टपल्स, और कॉलम्स को कहते हैं एट्रीब्यूट। ये आपको याद कर लेना है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, बस थोड़ा सा आपको बेसिक्स भी पता हो ना, तो आप बेसिक्स भी अगर आपको पता है तो आप इजीली SBI IBPS SO का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। 10 से 12 नंबर 15 नंबर का पूछा जाता है हमारा क्या, DBMS 15 नंबर का पूछा जाता है, 15, और 15 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं। आइए चौथे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ प्राइमरी की इज कंबाइंड विद अ फॉरेन की क्रिएट्स। अगर एक हमारा प्राइमरी की है और एक फॉरेन की है, अगर इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं तो क्या रिलेशन बनता है। तो जी प्राइमरी की आपको पता है ऐसे दो टेबल है हमारे। एक है कस्टमर का, कि कस्टमर की डिटेल्स ले ली गई है, कस्टमर आईडी क्रिएट कर दी उन्होंने, कस्टमर का डेटा सेव है, जैसे कस्टमर नेम हो गया, कस्टमर मोबाइल नंबर हो गया। अब उसने कुछ ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर जो देता है तो एक ऑर्डर नंबर होगा, एक कस्टमर आईडी उसमें भी होगी। तो जो पहला टेबल था हमारा कस्टमर का, जिसमें कस्टमर की डिटेल्स थी, वो होता है हमारा, उसमें जो कस्टमर आईडी दोनों में सेम है, जो यूनिक है, तो हो गया हमारी प्राइमरी की। और जो दूसरे टेबल के लिए वही कस्टमर आईडी क्या हो जाएगी, फॉरेन की। तो ये हमारा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्रिएट करता है। तो इसका आंसर है फोर्थ, क्योंकि मेनी टू मेनी इसमें हो नहीं सकता। ये चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है डीबीएमएस की वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ जाके एक बार वीडियो देखें और आपको डिपेंडेंसीज समझ आ जाएंगे। तो पांचवें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। डैश इज द पर्सन हु हैज द सेंट्रल कंट्रोल ओवर बोथ डेटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। सिस्टम इंजीनियर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस मैनेजर, टेक्निकल एनालिस्ट, और नन ऑफ दीज। सिस्टम इंजीनियर का काम क्या होता है, बस प्रोग्राम्स देखता है वो, मतलब अंदर ही कोडिंग का काम करना होता है, फंक्शनिंग ठीक है, बस ये सब देखता है। मैनेजर मेरे ख्याल होता है। टेक्निकल एनालिस्ट बस ये देखता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करें। जो मेन काम होता है वो होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, जो क्या वो डेटा और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को हैंडल करता है। इसके और भी बड़े सारे फीचर्स हैं डीबीए के, जैसे ऑथराइजेशन देना, कि आप डेटा में कुछ चेंजेस करो, या फिर रूटीन चेकअप के लिए रूटीन मेंटेनेंस, या फिर स्टोरेज कैसे करें, स्टोरेज स्ट्रक्चर हो गया, या फिर एक्सेस मेथड्स। ये चीज़ें कौन बताता है, हमारा डीबीए। तो जो इसका आंसर है वो हमारा क्या हो गया, बी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, an attribute of a relation that references the primary key of an another relation is known as। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एट्रीब्यूट क्या होता है, कॉलम। कॉलम किस चीज़ की बन गई, कस्टमर आईडी की, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। तो कस्टमर आईडी की एक में अगर प्राइमरी की है तो दूसरे में जाके क्या बनेगी, वो फॉरेन की। इजीली मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, या उस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ मैंने। आप डीबीएमएस की एक बार वीडियो जाके जरूर देख लें अगर आपको डाउट है तो, कि इसका आंसर क्या है, ए, फॉरेन की। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, an entity set that doesn't have not sorry that not have sufficient attribute to form a primary key is called is a। तो क्या हो सकता है जब हमारे पास प्राइमरी की बनाने के लिए वही नहीं है। अब मान लो हमने डेट ऑफ बर्थ रख रखा है एज अ प्राइमरी की, तो हमारा बन नहीं सकता, क्योंकि दो बंदे सेम डेट के हो सकते हैं। तो जब ऐसी कोई कंडीशन आती है ना, जब हमारा प्राइमरी की नहीं बन सकता, उसे हम कहते हैं वीक एंटिटी सेट। सिंपल एंटिटी सेट कुछ होता नहीं, प्राइमरी कुछ नहीं होता। जो होते हैं दो मेन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। जब प्राइमरी की हमारा बन सकता है तो ये स्ट्रॉन्ग, प्राइमरी की हमारा नहीं बन सकता तो वीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, in a relational database, this is a data structure that organizes the information about a single topic into rows and column। बहुत सिंपल, आप खुद देखो आपको आंसर पता लग जाएगा। ऑप्शन है ब्लॉक, रिकॉर्ड, टपल, टेबल, नन ऑफ दीज। सबको पता है यार, डीबी में से जो भी काम होता है हमारे किस में सेव होता है, रोज एंड कॉलम कहाँ बनते हैं हमारे,
टपल्स और एट्रीब्यूट सेव होते हैं वो कैसे बनते हैं, किससे बनते हैं, टेबल के अंदर बनते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या, सिंपली क्या आंसर हो जाएगा इसका, टेबल। अब चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो नोवा क्वेश्चन है वो है द इंडेक्स क्रिएटेड बाय अ प्राइमरी कॉलम इज कॉल्ड। प्राइमरी की कॉलम कब बनता है, जब हमारे उस एट्रीब्यूट में, एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम, जैसे एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था प्राइमरी के लिए, कस्टमर आईडी या स्टूडेंट का रोल नंबर हो गया, कब बनता है, जबकि हमारे उसमें कोई डुप्लीकेसी ना हो, सारे डेटा क्या हो, डिफरेंट हो, और एक भी उनमें से क्या होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, सारे के सारे डेटा यूनिक होने चाहिए। तो जो इसका आंसर हो गया वो यूनिक होगा, क्योंकि जब डेटा यूनिक होगा जब प्राइमरी की बनती है। क्वेश्चन मेनली प्राइमरी की पे आता है, फॉरेन की पे आता है, अगर हम कीज की बात करें तो। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है एंटिटीज हैविंग प्राइमरी की आर कॉल्ड। अब मैंने बता दिया कि प्राइमरी की जो एंटिटीज होंगी क्या होती है, थोड़ी देर पहले हमने किया भी था, अगर आप याद करो तो। प्राइमरी की या एंटिटीज कैसे हो सकती है प्राइमरी की, प्राइमरी की तो एक की होती है, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज, वीक एंटिटीज, यूनिक की तो बात हमने करनी ही नहीं है यहाँ पे, कि क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया। आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, अगर जब भी पेपर देने जाओ या पेपर देने से पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ना सीखो। क्वेश्चन को तो दो बार आप ढंग से, एक बार ढंग से पढ़ लो ना, तो आधा आपको आंसर वैसे ही पता लग जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमारा प्राइमरी की बन सकता है तो वो होता है स्ट्रॉन्ग एंटिटीज, अगर एंटिटीज के बारे में हम बात करते हैं तो नहीं बन सकता तो वीक एंटिटीज। तो इसका आंसर है बी। सो दोस्तों आज के लिए थे ये 10 क्वेश्चन। कल फिर से मैं आपके 10 या 20 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और कल से मिक्स लेके आऊँगा ताकि आपकी प्रिपरेशन सबकी सारे टॉपिक्स के साथ साथ चलती रहे। और अगर आपको किसी भी आंसर में कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछें। और अगर आप कोई ऐसा टॉपिक चाहते हैं जो मैं पहले लेके आऊँ, कि जिसके बारे में आपको MCQ क्वेश्चंस पहले दूँ मैं, तो प्लीज़ उस टॉपिक का नाम कमेंट करके मुझे बताएं, और उस टॉपिक में मैं सबसे पहले आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा बाकियों के अकॉर्डिंग। तो जो MCQs हैं वैसे ही चलते रहेंगे, जो पहले होंगे नॉर्मल में, सिंपल से स्टार्ट किया मैंने आज, लेकिन सिंपल तो है ये, लेकिन ये पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो SBI में पूछे गए हैं। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी देखने को मिलेंगे, और प्लीज़ अपना सपोर्ट दें, सब्सक्राइब करें अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो, अगर फ़ायदेमंद लग रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी फॉर्म भरा है, जिन्होंने भी IPSS होगा या SBIS होगा, दोनों के क्वेश्चन सेम होते हैं, कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है। और सबसे लास्ट में थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने व्यूज़ बताएं मुझे कमेंट करके। किसी भी आपको सॉल्यूशन में दिक्कत हो तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें, मैं आपके लिए उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा सॉल्यूशंस की, अगर आपको डाउट है तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।